नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में बात करेंगे यूएफसी की न्यू रैंकिंग्स के बारे में, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में चेंज आया है और इसके साथ बहुत बड़े चेंजेस आए डिविजनल रैंकिंग में। बट सबसे पहले मनी के बारे में बात करेंगे, जहां पर यूएफसी 325 में फाइटर्स ने कितने मनी को अर्न किया। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर, जितने भी तुम यहाँ पर फाइटर्स के पे देखोगे वो एस्टिमेटेड सैलरी जो पब्लिक में आउट होती है वो है, और रियल सैलरी हमेशा थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो फाइट बोनसेस का मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, ये 50K से अब डबल हो चुके हैं, यानी कि 100K हो चुके हैं बोनस। और जिनको ये बोनस नहीं मिला बट उन्होंने फाइट को फिनिश किया था बाय नॉकआउट या फिर बाय सबमिशन किया था, तो फिर उनको भी मिलने वाले हैं $25,000। तो फाइट ऑफ द नाइट रहती है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस की फाइट। वेरएस परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो यहां पर दो फाइटर्स रहते हैं, जिधर दोनों फाइटर्स लाइट वेट डिवीजन के, यानी कि कुलन साल्किड और मारी शरूफी। तो इन चारों फाइटर्स को फाइट बोनस मिलता है $100,000 का, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 90 लाख। अब मेन पे आउट के बारे में अगर बात करें तो नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, जहां पर नंबर 5 पर दो फाइटर्स ने ड्रॉ किया है, यानी कि टाइटो इवासा और कोडी ब्रंडेज। जिधर दोनों फाइटर्स ने अपनी फाइट को लूज किया है बट वो स्टिल अर्न करते हैं $215,000, जो इंडियन रुपीस में देखे तो अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2 करोड़। नंबर 4 पे आता है बेनवा सांडिनी, जहां पर डैन हुकर को बीट करने के बाद बीएसटी को मिले हैं $286,000, जो अगर इंडियन रुपीस में देखें तो अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2.58 करोड़। अब नंबर 4 को सुनने के बाद नंबर 3 फाइटर तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, जहां पर इधर आता है डैन हुकर, जो बीएसटी से बीट हुआ था बट फिर भी वो अर्न करता है $421,000, जो अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये बनते हैं 3.8 करोड़। अब नंबर 2 की बात करें तो यहां पर रहता है फेदरवेट फाइटर डिएगो लोपेस, जहां पर वो अलेक्जेंडर को बीट तो नहीं कर पाया बट फिर भी उसने $1.63 मिलियन को अर्न किया है, जो कि बहुत अच्छा पे आउट है। और अगर इंडियन रुपीस में इसको देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 14.7 करोड़। इसके बाद टॉप फाइटर की बात करें जिसने पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया, तो ये नो ब्रेनर है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जहां पर एक और बार डिएगो लोपेस को बीट करने पर अलेक्जेंडर को मिलते हैं $2.69 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 24.3 करोड़। अब ये रही सारे फाइटर्स की लिस्ट, बट यहां पर मैं 3 फाइटर्स को मेंशन करना चाहता हूं, जिधर सबसे पहले मारियो शरूफी और रफाइल फिजीब आते हैं। जिधर मेरी ओपिनियन में दोनों फाइटर्स को टाइटो इवासा और कोडी ब्रंडेज से ज्यादा मनी मिलना चाहिए था। जहां पर रूफी की बात करें तो बेशक वो फाइट को विन किया बट स्टिल उसे 164.5K मिले हैं, यानी कि 1.48 करोड़ पैसे मिलते हैं। वेरएस रफाइल फिजीब की बात करें तो इतनी ज्यादा वॉर्स कर रहा है, वो टॉप लेवल में फाइट कर रहा है, बट फिर भी उसे मिलते हैं 110K। 1 करोड़ से भी उसे थोड़ा सा कम मिला है, यानी कि 99 पॉइंट समथिंग लैक्स उसे मिले हैं। तो अगर 1 करोड़ भी मान के चले, मेरी ओपिनियन में ये रफाइल फिजीब जैसे फाइटर के लिए बहुत कम मनी है। अब एक और फाइटर की अगर मैं बात करूं तो ये आता है कुलन साल्किड, जहां पर उसे टोटल मिलते हैं $60,000, जो बस बनता है 54 लैक्स। और ये तुम्हें लग रहा होगा बहुत कम है, बट एक्चुअली में अगर तुम देखो तो इससे पता लगता है कि कुलन साल्किड को जब साइन किया था तो उसे 4 या फिर 5 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जहां पर 30K टू शो और 30K टू विन है। बट अब क्योंकि 60K के ऊपर कुलन को 100K का परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस भी मिला है, तो टोटल ये बन जाते हैं $160,000, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 1.4 करोड़। तो ये थे सारे पे आउट्स। और अब रैंकिंग्स को लेकर बात करते हैं, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो पहले नंबर 5 पे था, वो डिएगो लोपेस को एक और बार बीट किया है, तो उसकी रैंकिंग में स्मॉल चेंज आया है, जहां पर वो नंबर 5 से अब नंबर 4 पे आ चुका है। और बेसिकली उसने लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा की पोजीशन को ले लिया है, जहां पर परेरा 4 से अब आ चुका है नंबर 5 पे। मेरी ओपिनियन में अलेक्जेंडर को टॉप 3 में आना चाहिए था, जहां पर मुझे लगता है कि उसे 3rd पोजीशन में आना चाहिए था, बट एनीवेज इतना ज्यादा मैं कंप्लीट नहीं कर रहा। और इसके साथ एक और चेंज आया है, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव को एक प्लेस का बूस्ट मिला है, वो नंबर 13 से आ चुका है नंबर 12 स्पॉट पर, और ड्रीकस डुप्लेसी नंबर 12 से आ चुका है नंबर 13 पर। टॉप 3 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर्स के बारे में बात करें तो स्टिल नंबर 1 पर है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, नंबर 2 पर है लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया, और नंबर 3 पर है मिडिल वेट चैंपियन हमजा चिमाएव। अब मूव करते हैं डिविजनल रैंकिंग पर, और यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है रैंकिंग्स। जिधर फेदरवेट डिवीजन से स्टार्ट करें तो
डिएगो लोपेस बेशक फाइट को हार चुका है, बट उसकी रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है, जहां पर वो स्टिल कायम है नंबर 2 स्पॉट पे। बट ऑन द अदर हैंड लिरॉन मर्फी की बात करें तो उसकी प्लेस में बूस्ट आया है, जहां पर वो नंबर 4 से नंबर 3 पर आ चुका है और यायर रॉड्रिगेज नंबर 3 से नंबर 4 पे निकल गया है। नंबर 1 कंटेंडर यानी कि नंबर 1 स्पॉट पे स्टिल है मोब्जा रिब्लोइव, और अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि मोब्जा रिब्लोइव की फाइट लिरॉन मर्फी के साथ होने वाली है, यानी कि दोनों में से जो भी विन करेगा वो रहने वाला है ट्रू नंबर 1 कंटेंडर, और उसी के साथ होपफुली अलेक्जेंडर की नेक्स्ट फाइट हो। अब इसके बाद लाइटवेट डिवीजन को देखते हैं, और यहां पर बहुत सारे चेंजेस हैं, जिधर रफाइल फिजीव को बीट करने के बाद मारिशु रूफी को बहुत बड़ा जंप मिला है, उसे 5 प्लेसेस का बूस्ट मिलता है और वो नंबर 14 से नंबर 9 रैंक पे आ चुका है, यानी कि वो टॉप 10 ऑफ लाइटवेट डिवीजन में एंटर हो चुका है। बेनवा सांडिनी को देखें तो उसे भी गुड पुश मिला है, जहां पर डैन हुकर को बीट करने के बाद बीएसटी को 3 प्लेसेस का बूस्ट मिलता है और वो नंबर 8 से अब टॉप 5 में एंटर हो चुका है, जहां पर उसकी प्लेसिंग आई है नंबर 5 की। अब ये चीज मैंने लास्ट इवेंट यानी कि UFC 324 में बोली थी कि पैडी पिमलेट की रैंकिंग में कोई भी चेंज इसलिए नहीं आया है क्योंकि बस अभी वेट हो रही है डैन हुकर और बीएसटी की फाइट की। अब क्योंकि ये फाइट हो चुकी है और क्योंकि बीएसटी विन कर चुका है, तो इसीलिए फाइनली पैडी पिमलेट की रैंकिंग में चेंज आया है, जहां पर मुझे लगा कि उसको 2-3 प्लेसेस का लॉस मिलेगा, बट पैडी के लिए गुड न्यूज है, उसे बस 1 प्लेस का लॉस मिलता है, जहां पर वो नंबर 5 से अब नंबर 6 पे आ चुका है। डैन हुकर नंबर 6 से आ चुका है नंबर 8 पर, रफाइल फिजीव नंबर 9 से आ चुका है नंबर 11 पर, और माइकल चैंडलर नंबर 12 से आ चुका है नंबर 13 पर। जब भी माइकल चैंडलर का नाम आता है हंसी आ जाती है, क्योंकि कॉर्नर की फाइट भी उसे नहीं मिली, रैंकिंग में भी वो ड्रॉप हो रहा है, फाइट्स को भी वो हार रहा है। इट्स रियली सैड बीइंग माइकल चैंडलर, क्योंकि अभी उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं चला है। अब इसके बाद जब वेल्टरवेट डिवीजन की बात करते हैं तो यहां पर बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिधर कल की ही वीडियो में मैंने बताया था शाफकात राखमनोव को नी इंजरी फिर से होगी है, वो 9 to 10 मंथ्स के लिए फिर से बाहर हो चुका है और शायद से उसे रैंकिंग से निकाल भी देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो मैंने बोला था वो सच हो गया है, जहां पर अब शाफकात राखमनोव को रैंकिंग से बाहर कर दिया है, यानी कि वो पहले शायद से नंबर 2 या फिर नंबर 3 पर था, तो उसे वहां से निकाल दिया गया है। और अब तुम पूरी लिस्ट को देख सकते हो कि हर किसी का रैंक ऊपर गया है, जहां पर इयन गैरी अब आ चुका है नंबर 2 स्पॉट पर। जब मैंने शाफकात की इंजरी का अपडेट देखा था ना, मेरे दिमाग में भी ये चला था और कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि सून हम देखने वाले हैं इयन गैरी शाफकात की इंजरी का क्रेडिट लेने वाला है, और एग्जैक्टली वैसा हुआ है, जिधर इयन गैरी लिखता है कि जब उन्होंने टाइटल एलिमिनेटर की फाइट की थी उसी टाइम पर शाफकात राखमनोव एलिमिनेटेड हो गया था। यानी कि बेशक शाफकात ने फाइट को विन किया, बट उसने शाफकात के साथ इतनी तगड़ी फाइट की कि उसकी वजह से शाफकात को इंजरीज होगी और अब वो बाहर हो चुका है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो जो लंदन का इवेंट है जो 21 मार्च को होने वाला है, उसका मेन कार्ड हम देख सकते हैं, जहां पर मेन इवेंट में फाइट होने वाली है फेदरवेट फाइटर्स मोब्जा रिब्लोइव और लिरॉन मर्फी के बीच में। मेरी ओपिनियन में तो ये गारंटी नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, जहां पर अब तो लिटरली इंक्लूडिंग फेदरवेट चैंपियन हर कोई चाहता है कि इन दोनों की फाइट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर हो, और दोनों में से जो भी विन करे उसे मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट इसी के साथ जो बाकी का मेन कार्ड है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है देखने में। को मेन इवेंट के बारे में बात करें तो यहां पर ल्यूक राइली और माइकल एसवेल फाइट कर रहे हैं, जो राइट नाउ अभी यूएफसी में हाई लेवल के फाइटर्स नहीं है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉक हूं जब मैं नंबर 3 स्पॉट को देखता हूं, क्योंकि यहां पर माइकल वेनम पेज फाइट कर रहा है, जो ऑब्वियसली को मेन इवेंट में होना चाहिए था। प्लस इसके ऊपर से एक और शॉकिंग बात तो यह है कि माइकल वेनम पेज वापस फाइट कर रहा है वेल्टरवेट डिवीजन में। तो एमवीपी की फाइट होने वाली है सैम पीटरसन के साथ। बट एक बात मुझे यहां पर समझ नहीं आई कि माइकल वेनम पेज ने ये डिसाइड क्यों किया कि वो मिडिल वेट से वापस आने वाला है वेल्टरवेट में, क्योंकि मेरी ओपिनियन में मिडिल वेट में वो बहुत ज्यादा क्लोज था टाइटल शॉट पाने के लिए, जहां पर उसने शारा मैगोमेडोव को बीट किया, फिर उसके बाद जैरेड कैनिनियर को भी उसने बीट कर दिया, और शायद से तुम बोल सकते हो 2 फाइट्स दूर था वो टाइटल शॉट पाने के लिए। बट अब वो वापस आ चुका है वेल्टरवेट में, जहां पर एक तो वो फाइट को लूज किया था और यहां पर अब वो फाइट कर रहा है सैम पीटरसन के साथ। तो थोड़ा सा ये डिसीजन मेरी समझ से बाहर है कि क्यों माइकल वेनम पेज वेल्टरवेट डिवीजन में वापस आ गया है। जहां पर एक और बड़ी बात है कि वेल्टरवेट में बहुत सारे रेसलर्स हैं जो माइकल वेनम पेज का फाइटिंग स्टाइल है उसे लिटरली काउंटर करते हैं, तो यहां पर उसके लिए मैचअप्स और भी ज्यादा मुश्किल हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।